नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम लगातार मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। एक तरह का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इस बार राजनीति किस करवट बैठेगी। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो अभी तक हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा में कोई भी टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन आज हम आपको ये बता सकते हैं कि भिवानी में और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कौन सा कैंडिडेट लड़ सकता है, यानी कि चांसेस ज़्यादा किसके होंगे। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, काफी लंबा अनुभव उनको है। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है? धर्मवीर जी लगातार लोगों के बीच में भी अब जानना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का अभी तक कोई सर खुल करके नहीं आया कैंडिडेट कोई भी। क्या मानते हैं सर, कहाँ तक जो है उनकी मीटिंग अब तक पहुंची है और क्या होने वाला है? देखो, ये तो आमतौर पर कांग्रेस हमेशा टिकटें देरी से घोषित करती है। और अब की बार तो वैसे भी राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, तो यात्रा कल समाप्त हुई है। और इस दौरान 80-85 सीटें तो कांग्रेस ने पहले कर ली थी घोषित। अब आज और कल में कांग्रेस की मीटिंगें हैं टिकटों के लिए, और हरियाणा भी उसमें टेकअप होगा। कांग्रेस दो स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया अब की बार, और कास्ट समीकरण तो कांग्रेस इस चीज़ पे भी विचार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट्स में किस कास्ट के कैंडिडेट को कहाँ कहाँ उतारती है, उसके हिसाब से कांग्रेस का जो सर्वे के अंदर कैंडिडेट कास्ट का आता है उसको उतारा जाएगा। अब आपका भिवानी महेंद्रगढ़ है। भिवानी महेंद्रगढ़ में दो कास्ट मेजर हैं, अहीर और जाट। जब से 2009 में डिलिमिटेशन हुआ था, यानी कि आपकी जो हदबंदी कहते हैं, नए हलके बने थे, हल्का बंदी भी कह देते हैं, उसमें 2009 में होने के बाद तीन चुनाव हुए हैं, 2009 का, 14 का, 19 का। तीनों चुनावों में या तो जाट एमपी बना है, बने जाट हैं। पहले श्रुति चौधरी बनी, 2 बार धर्मवीर बने, लेकिन पहले तीन जो बनते हैं उसमें जाट या अहीर में बनता है। कांग्रेस लगातार 9 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, 19 में श्रुति को यहां से उतारती रही है। और भारतीय जनता पार्टी 9 में तो कहीं सीन पे ही नहीं थी ज्यादा, 14 और 19 पे सीन पे आई, तो दोनों बार उन्होंने भी जाट को उतारा। यहां तीसरा कैंडिडेट भी जो आया वो अहीर ही आया। जैसे पिछला आपका 19 का चुनाव था, स्वाति यादव तीसरे नंबर पे थी। आपका 2014 का 9 का चुनाव था, आपके राव नरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पे थे, परंतु 2014 में दूसरे नंबर पे अहीर था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो धर्मवीर पे दाव खेला, क्योंकि उनको ये लगता था भी जाट ज़्यादा मजबूत रहेगा उतारने में। परंतु कांग्रेस अब की बार ये देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसे उतारती है। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी राव भूपेंद्र को उतारती या सुधा को उतारती, तो कांग्रेस निस्संदेह यहाँ से जाट को उतारती। श्रुति चौधरी यहाँ से कैंडिडेट बन गई, और श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल परिवार का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव भी है, ऐसी बात नहीं है। अब कैंडिडेट जाट आ गया, तो कांग्रेस की जो अब की बार जो पैरामीटर्स थे टिकट के, उसमें अहीर पे शिफ्ट हो गया सीन। अब दो अहीर कांग्रेस के पैनल में हैं, राव बहादुर सिंह और राव दान सिंह। राव बहादुर सिंह 2014 में आईएनएलडी की टिकट पे यहां से लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। अब दोनों का नाम पैनल में है। अब नए जो समीकरण बन रहे हैं कि किरण चौधरी, उन्होंने ये देखा कि शायद श्रुति चौधरी को टिकट अब की बार जो कांग्रेस के पैरामीटर्स बनेंगे उसमें अहीरवाल का ज़्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि भिवानी जिले में हर बार टिकट जाती रही। अब की बार कांग्रेस का मन है महेंद्रगढ़ में टिकट देने का। और श्रुति चौधरी भी कोई ज़्यादा
उत्साहित नहीं लगती टिकट को लेके अब की बार। तो ऐसे में किरण चौधरी खेमा ये चाहेगा कि टिकट मिले तो अहीर को, लेकिन उनके हिसाब से मिले। तो ऐसे में वे चाहेंगी कि बहादुर सिंह यहाँ से कैंडिडेट बन जाए। अगर बहादुर सिंह यहाँ से कैंडिडेट बनते हैं तो स्वाभाविक है अहीरवाल में वो खुद लड़ेंगे, और भिवानी और दादरी में उन्हें किरण चौधरी का सपोर्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं बहादुर सिंह की हुड्डा ग्रुप में भी अच्छी पैठ है, तो वहां से भी अगर दान सिंह लड़ते हैं, दान सिंह को टिकट मिलता, मगर हुड्डा ग्रुप पूरी तरह से कोशिश ये करेगा कि दान सिंह आए, और दान सिंह अगर यहाँ से मैदान में आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर किरण चौधरी बहुत ज़्यादा उनका विरोध नहीं करेंगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ से जब श्रुति चुनाव लड़ती थी भिवानी महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ हल्के से दान सिंह ने श्रुति का विरोध नहीं किया। तो ये 2 या 3 दिन में फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ से मैदान में उतरेगा, और उसके हिसाब से चुनाव आगे बढ़ेगा। सर, अगर राव बहादुर जी की बात करते हैं, राव बहादुर जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी बात ये भी सुनने में आ रहा है, सूत्र बताते हैं कि अगर राव बहादुर जी को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। वो शायद मन बना के बैठे हैं, चाहे उनको फिर चाहे इनेलो टिकट दे या जेजेपी टिकट दे, वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे में फिर क्या दिक्कतें आने वाली? मेरे को ये बात चर्चा में तो है, परंतु मेरे को ये लगता है कि बहादुर सिंह की जो टैक्टिक्स है ना, ये कांग्रेस पे प्रेशर बनाने की है। बहादुर सिंह ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, अब इस पोजीशन में नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा का वो ज़्यादा विरोध कर पाएंगे। अगर दान सिंह को टिकट मिलती है तो बहादुर सिंह को मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा मना लेंगे और कांग्रेस में ही रखेंगे उसको। वो हालात और थे, आज से 10 साल पहले की बातें हैं, क्योंकि इनेलो उस टाइम मजबूत स्थिति में थी। अब तो सिर्फ चुनाव, अब इनेलो का खुद का बेस खत्म हो गया। और रही बात जेजेपी भी आज इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा बेस उनका नहीं रह गया, तो ज्यादा वोट बैंक ही नहीं बचा। तो बहादुर सिंह सिर्फ चुनाव हारने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो चुनाव जीतने के लिए हर कोई लड़ता है चुनाव, बिल्कुल। तो केवल हारने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता। तो मेरे को नहीं लगता बहादुर सिंह अब अगर कांग्रेस की टिकट कटती है तो चुनाव लड़ेंगे। मतलब अगर भूपेंद्र राव साहब अगर चुनाव लड़ते हैं, राव बहादुर जी, तो अगर उनको किरण जी का भी सपोर्ट पूरा मिलता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सपोर्ट पूरा मिलता है, तो इसका मतलब मुकाबला जो है इस बार बीजेपी में और इंडिया गठबंधन में अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर देखो इसमें कोई शक नहीं है, अगर जबकि इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, अगर दोनों गुट एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इंडिया को ग्रुप बड़ा मजबूती से उतरेगा मैदान में, तो उसका मुकाबला अच्छा होगा। चाहे मोदी जी की हवा है, वेव है, धर्मवीर एक मजबूत कैंडिडेट है यहाँ से, अगर कांग्रेस एक हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा लोगों को। तो राव जान सिंह जी जो हैं वो विरोध नहीं करेंगे उनका, क्योंकि वो भी टिकट की लाइन में है। अगर राव बहादुर जी को टिकट मिलती है तो दान सिंह जी तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में ये दिक्कत है, मतलब कि इनके तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि एक होके लड़ने के। ये आपस में गुटबाजी जो कांग्रेस की है ना, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है इस टाइम, चाहे वो नेशनल लेवल पे है चाहे स्टेट लेवल पे है। मतलब कहीं ना कहीं, हालांकि मुकाबला दोनों में अच्छा होगा, लेकिन अंदरूनी जो दिखते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आदमी को मार सकते हैं। देखो, अगर अहीरवाल से कैंडिडेट आता है कांग्रेस का, तो देखो अहीर वोट उसको काफी हद तक मिलेगा, मजबूत कैंडिडेट बनेगा। ऐसे में जो किसान वर्ग है वो बीजेपी के आज नाराज है। ऐसे में जो गैर अहीर बैकवर्ड वोट है या जनरल कास्ट में अदर देन जाट है, जिसमें आपका राजपूत है, ब्राह्मण है, या एससी में जो आपका वोट बैंक है, इसके पे बड़ा दारोमदार हो जाएगा ये किसको सपोर्ट करते हैं, तो सारा सीन इन पे शिफ्ट कर जाएगा फिर, जो मेजर कास्ट से हटके कास्ट से। तो सर, राव इंद्रजीत जी जो मदद करते हैं धर्मवीर जी की, उनके खेमे के आदमी बताए जाते हैं, उनका प्रभाव भी काफ़ी है उस एरिया के अंदर। उसमें क्या वो अहीर वोट जो है शिफ्ट नहीं करवाएंगे धर्मवीर जी को? देखो, वो तो पूरी कोशिश करेंगे, राव इंद्रजीत की इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं हो सकती, परंतु अगर दान सिंह चुनाव लड़ते हैं तो राव इंद्रजीत के और दान सिंह के पारिवारिक कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदारियां भी हैं,
तो ऐसे में इंद्रजीत भी धर्म संकट में फंस जाएंगे कि वो रिश्तेदारी है, परिवार है, उन पे भी प्रेशर होगा। पार्टी लाइन से तो बाहर नहीं जाएंगे, उनको पार्टी के हिसाब से मदद करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर रहेंगे। और बहादुर सिंह आते हैं तब भी मैंने आपको बताया ना, अहीर वोट कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेगा अगर अहीर और जाट का मुकाबला आता है। मतलब अहीरों के जो वोट हैं वो भी दूसरे नंबर पे हैं भिवानी मिंदरगढ़ लोकसभा के। तो यही चीज तो चुनाव को रोचक बनाएगी भाई, जब अलग अलग कास्ट के दो कैंडिडेट खड़े होंगे। अब से पहले क्या था, श्रुति और धर्मवीर लड़ते थे तो एक कास्ट के थे, अजय चौटाला और श्रुति लड़ रहे हैं तो एक कास्ट के हैं। अब जब अदर कास्ट आ जाती है बीच में, मतलब कि अलग अलग कास्ट आती है और दोनों का जो वोट बैंक है, जैसे 4.5 से 5 लाख के बीच में आपका जाट वोट है भिवानी महेंद्रगढ़ में, और लगभग 3.5 प्लस आपका अहीर वोट है। तो टोटल ये मान के चलो लगभग 8 लाख वोट, 17.5 में से 1770 में से 8 लाख वोट में मुकाबला है 8 में। तो स्वाभाविक है एक मुकाबला तो बनेगा चुनाव का। मतलब चुनाव जो है वो आने वाला चुनाव काफी रोचक होगा अगर अहीर व्यक्ति को जो है टिकट मिलती है तो। हाँ देखो, संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। आज चाहे एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है धर्मवीर जी का, लेकिन आने वाला समय बताएगा बिल्कुल भाई कैंडिडेट कौन उतरता है। लोगों के मोदी जी की बातें कितनी गले उतरती हैं या कांग्रेस की कितनी गले उतरती है, समय बताएगा। सर अगर नंबर 1 और नंबर 2 की अगर बात की जाए कांग्रेस के अंदर ही, तो कांग्रेस में राव जो बहादुर सिंह जी हैं वो कौन से नंबर पे खड़े हैं और राव दान सिंह जी कौन से नंबर पे? देखो, नंबर 1 2 आप किसी को नहीं दे सकते, प्रजातंत्र है, वो तो लोगों ने देना है 1 और 2। जनता क्या किसको वोट देगी? मेरे कहने का मतलब है सर कि टिकट की लाइन में इन दोनों में से कौन मजबूत? मैंने आपको पहले बताया ना, 2 खेमे। अगर श्रुति चुनाव नहीं लड़ती तो मेरे को ये लगता है कि किरण चौधरी बहादुर सिंह के लिए बैट करेंगे और हुड्डा दान सिंह के लिए कर ही रहे हैं। तो इसलिए दोनों ग्रुपों को बराबर का, और फिर बहादुर सिंह हुड्डा खेमे के भी हैं, तो इसलिए दोनों की दावेदारी बराबर की है इस समय। और आपस में कांग्रेस के अंदर ही टिकट को लेके, इस टिकट को लेके हुड्डा गुट में भी द्वंद है और विद इन पार्टी भी द्वंद है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा रही है, जिस प्रकार से चुनाव होना है, तो चुनाव के अंदर राव बहादुर सिंह जी और दूसरा राव दान सिंह जी दोनों ही हालांकि लाइन में है, लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अगर अहीर कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है तो काफ़ी रोचक मुकाबला होगा और इस मुकाबले के अंदर काफ़ी मज़ा जो है वो आप लोगों को भी आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जब चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट अगर भारी भरकम खड़े होते हैं, भारी भरकम मतलब जिनके वोट अच्छे होते हैं, अच्छा कैंडिडेट होता है, तो एक प्रजातंत्र के अंदर एक मज़ा भी आता है चुनाव को देखने में भी और वोट डालने में भी। अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स दे करके हमारे जो उत्साह है उसको जरूर बढ़ाएं। नमस्कार।